अस्सलाम आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि सर एयर बैग की जो वीडियो है उस पर बनाएं कि कैसे हम रीसेट कर सकते हैं, हम अपना एयर बैग का क्रैश क्लियर कर सकते हैं। अब ये गाड़ी मेरे पास आप देख रहे हैं होंडा अकॉर्ड है 2017 मॉडल। अब इसमें हम कैसे अपना एयर बैग रीसेट करेंगे, क्रैश क्लियर करेंगे। गाड़ी एक्सीडेंट थी ये, और ये हमारा सीट बेल्ट जो है वो हमने रिप्लेस किया हुआ है, अभी रिप्लेस कर दिया, लेकिन हमारी आप देखेंगे तो एयर बैग की लाइट अभी भी इधर है। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने स्कैन किया हुआ था, इसमें ये जो हमारा ख़राब था वो हमारा एरर आ रहे थे इसमें, ये आप चेक करेंगे तो वो एरर इसमें आ रहे हैं P0017। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सीट बेल्ट है आपका, एयर बैग, फ्रंट इन्फ्लेटर है और सेकंड इन्फ्लेटर है, ये जो हमारा सीट बेल्ट है। अब हम इसको किस टूल से रीसेट करेंगे वाया OBD, हमें कोई चीज़ इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम करेंगे जी अपना ये एक टूल है जी OBD स्टार, इससे हम करते हैं अपना रीसेट। यहाँ पर देखें VCI मैंने कलेक्ट की हुई है इसके साथ, और यहाँ पर जी हम देखेंगे क्रैश रीसेट, यहाँ पर क्रैश रीसेट पर करेंगे, ये इसको एग्री करेंगे और यहाँ पर ये हमारा डाटा सारा आ जाएगा। और हम इस तरीके से एक बहुत इजी तरीके से बगैर किसी खोले चीज़ें खोले आप इसको आप क्लियर कर सकते हैं क्रैश को। अभी थोड़ा सा ये अपडेटिंग का टाइम ले रहा है, तो ये जैसे ही अपडेट होता है फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। कि एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारा का OBD से नहीं करता, कहीं का आप बेंच के ऊपर भी करना, यानी बाहर निकाल कर भी करना पड़ सकता है। तो अभी ये अपडेट हो रहा है जी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये अच्छा टूल है। ये सारी गाड़ियों पर कैपेबल नहीं है, ये आप ये कोई भी स्कैनर या कोई भी प्रोग्रामर ऐसा नहीं है कि आप वो ले लें और सारी गाड़ियों से क्लियर करें, ऐसा नहीं होता। यानी उसमें किसी में 50% है, किसी में 60% है, कोई मॉडल है कोई नहीं है, ये इस तरीके से काम करते हैं। कोई भी आप प्रोग्रामर ले सकते हैं, तो उसमें सारा एक प्रोग्रामर से आपका काम जो प्रोग्रामिंग है, की प्रोग्रामिंग चाहे करें, चाहे एयर बैग की प्रोग्रामिंग करें, चाहे ECU का डाटा रीड राइट करें, तो एक प्रोग्रामर से सारे काम नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये नहीं कि एक चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं और समझे कि ये सारा हमारा काम करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, इसमें भी कुछ मॉडल्स हैं कुछ नहीं है, और कईयों का ये OBD से हो जाता है, ये आप वायर लगाएं और इससे ही प्रोग्राम का क्रैश क्लियर कर लें। और कईयों को आपको लाजमी तौर पर इसका जो मॉड्यूल है वो बाहर उतार के निकाल के बेंच पर इसका एक अडाप्टर आता है P004 का, वो अडाप्टर उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, वो एक अडाप्टर आता है और साथ में एक FCAN-D का अडाप्टर आता है। तो वो कईयों में वो ज़रूरत पड़ती है FCAN-D वाली, और कईयों में वो ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ से वो सिंपली हो जाता है। तो अब इसका टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास जो होंडा है इसका OBD से होता है, यहाँ हमें बाहर निकालना पड़ेगा और बेंच पर इसको करना पड़ेगा। तो एक मरतबा ये अपडेट हो जाए फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये सारा अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा अपने OBD स्टार में, और यहाँ पर मैं आपको चेक कराऊंगा कि कैसे हम सिंगल क्लिक से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके करेंगे, क्रैश डाटा एग्री, और यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन सारे आ जाएंगे। एयर बैग सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, ये एयर बैग यहाँ पर एंटर करेंगे और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर ये देखें ब्रांड भी आप सेलेक्ट करते हैं, ऑटो भी पार्ट नंबर से भी कर सकते हैं। मैं ऑटो डिटेक्शन पर जाऊंगा क्योंकि मैं OBD से करना वाला हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो सर्वर से हमारा कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट ऑन है, कनेक्टेड टू सर्वर, वो अभी कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, और ये इन्फॉर्मेशन वो खुद ही इकट्ठी करेगा कि कौन सा पार्ट नंबर है और कौन सा मॉडल है, ये सारा कुछ वो खुद ही करेगा। तो अभी ये कनेक्टेड हो रहा है सर्विस के साथ, सर्वर के साथ। यहाँ पर वो कह रहा है जी बी श्योर टू मेक श्योर दैट इशू वायर्ड वेल और ऑपरेट OBD डायरेक्ट ऑन द कार। ठीक है, यहाँ पर मैंने OBD वायर लगाई हुई है, तो मैं इसको करूँगा जी बिल्कुल। यहाँ पर वो डिटेक्टिंग कर रहा है पार्ट नंबर की, वो पार्ट नंबर चेक करेगा कि इसमें कौन सा पार्ट नंबर लगा हुआ है। यहाँ पर जी डिटेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, डिटेक्ट पार्ट नंबर, यहाँ पर जी यस यही पार्ट नंबर है, इसको यस करेंगे। वो मैचिंग अभी करने लगा अपने सिस्टम के साथ, तो ये मैचिंग कर रहा है। मैंने एरर पहले ही आपको चेक कराया कि क्या क्या इसमें एरर थे, तो एरर वो क्लियर नहीं हो रहा जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे यहाँ से क्रैश का। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है जी। यहाँ पर जी उसने सारा मैचिंग कर लिया। ये होंडा का ये पार्ट नंबर ये जी 77960 ये पार्ट नंबर है। OBD व बेंच, ये आप देखेंगे दो ऑप्शन मेरे ऑन है, एक बेंच ये बाहर मैं कर सकता हूँ इसको, और दूसरा OBD के थ्रू करूँगा तो मेरा कनेक्ट OBD पर। अगर आप इसको बेंच पर करेंगे तो यहाँ पर वो अडाप्टर आपको देगा कि कौन से अडाप्टर से आप कर सकते हैं, तो मैं OBD से करूँगा। अब कईयों में ये OBD वाला फंक्शन नहीं आता, सिर्फ बेंच का ऑप्शन आता है। जिनमें बेंच का आता है उनमें आपने P004 वाला कनेक्टर लगाना है, तो वो हमारा OBD वाला है, तो मैं OBD से येस करूँगा, ओके करूँगा।
तो ये अभी वो सेलेक्ट करेगा तो ये आ चुका है जी। अब ECU की इन्फॉर्मेशन है, ये पार्ट नंबर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब मैं उसे ओके करूँगा। अब इसमें 5 नंबर पर भी एक ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन, वो अब हमारा नहीं है। अगर वो ऑप्शन आए तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने उसका जो डाटा है एयर बैग का उसको आपने सबसे पहले सेव करना है। अभी मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है तो मैं रेज क्रैश करूँगा सिर्फ और सिर्फ। तो अभी कनेक्टिंग कर रही है तो रेज क्रैश सक्सेसफुल, रेज DTC, ठीक है, सक्सेसफुल। अभी क्रैश हमारा क्लियर हो चुका है और ओके करूँगा। ये इतना सा टाइम इसने लिया आपके सामने, यहाँ पर नो फॉल्ट कोड, ओके। अब मैं दोबारा गाड़ी चेक कराऊंगा तो यहाँ पर हमारी एयर बैग की जो लाइट है वो जा चुकी है। अक्सर ये भी होता है कि आप इसको बंद करके ऑन करते हैं तो लाइट जाती है, अक्सर में उसी वक्त लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीड डाटा से मैंने कोड चेक किए हैं तो ये लाइट हमारी ये थोड़े टाइम बाद ये चलेगी, ऑटोमेटिकली ये लाइट चलेगी। अभी मेरा ये कनेक्टर साथ लगा हुआ है तो उस वजह से वो दोबारा आई है, लेकिन अदरवाइज़ ये हमारी जो लाइट है वो चली गई है, कोड हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार अगर कनेक्टर के साथ करेंगे तो यहाँ पर वो आपको सारी पिनें वगैरह बताएगा कि कौन सी चीज़ किधर किधर लगानी है, ठीक है। ये वो बताएगा कि कैन लो की कैन हाई की वायरिंग आपने किधर लगानी है किधर नहीं लगानी, तो वो सारा आपको अपडेट करेगा। तो यहाँ पर जी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपना ये जी उतार लेता हूँ। जैसे ही मैंने उतारा तो वो यहाँ पर आप देखेंगे एयर बैग की लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ होगी। दोबारा बंद करके ऑन करके चेक कराता हूँ। ये जी मैंने दोबारा बंद करके ऑन किया। अभी 5 सेकंड या 6 सेकंड का इंतज़ार करेंगे तो इस लाइट को ऑटोमेटिकली लाना है। तो ये लाइट हमारी ऑटोमेटिकली गो। तो ये जी तरीकाकार है, बिल्कुल सिंपल। अब नए एडवांस टूल आ चुके हैं, उससे इस तरीके के टूल से आप कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सारी गाड़ियों का OBD से हो, कुछ का आपको बेंच पर बाहर निकाल के करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। बहुत सारी मुझे पहले भी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि कैसे हम अपना जो एयर बैग का मॉड्यूल है वो रीसेट कर सकते हैं। और मैं पहले कह रहा हूँ कि ये एक टूल लेने से आपका सारा काम नहीं होगा, आपको मल्टीपल टूल्स लेने पड़ते हैं अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सारी गाड़ियों का काम करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल नहीं ले सकते तो फिर 2-3 जो है वो छोटे छोटे जो जहाँ पर जो गाड़ियाँ आपके एरिया में ज़्यादा वो ले लें ताकि अपना काम उस तरीके से करें। टोयोटा लेक्सस हुंडई किया वगैरह का काम कर रहे हैं, जर्मन गाड़ियाँ कर रहे हैं, अमेरिकन का कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना टूल लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप और चाहते हैं कि मैं बेंच पर भी वीडियो बनाऊंगा कैसे बेंच पर आप बाहर निकाल कर इसको रीसेट कर सकते हैं वो भी इसी टूल से, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे इस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक्स चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले किस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।